अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं इतनी खुशी तैयार हुई क्योंकि मुझे जाना था दरगाह और मेरे बेटे ने, मेरे हाथ पैर इतने दर्द हो रहे थे तो मेरे बेटे ने, उसकी सैलरी आई उसमें तो मुझे उसने अपने घर के खर्चे तो दिए ही दिए थे। बेचारा जो अपने पैसे अपने खर्चे के लिए रखा उसमें से मुझे पैसे दिए उसने कि आप जाके पहले मसाज करा लो, कुछ अच्छा खाना खा के दरगाह पे आप थोड़ा टाइम जो आपको अच्छा लगे उतना बिता करा। तो मैं इतनी ज़्यादा खुश थी सुबह से, तो अच्छे से मैं सब घर का काम पटाई, तैयार हुई और चाय पी रही थी। बस चाय पी के मैंने निकलूँ और फिर वहाँ मसाज वगैरह लेके फिर शाम को वहाँ पे संदल में वगैरह जाके लोबान वगैरह करके फिर मैं आराम से आऊँगी क्योंकि था आज मेरा। तो इतने में चाय पीते पीते मरियम का सब तैयार व्यार हो गई थी, बस निकलने की देरी थी। इतने में मरियम का फ़ोन आया तो मैंने ये टाइम पे मरियम का फ़ोन तो फिर मैंने फ़ोन उठाई तो जो उन्होंने मुझे न्यूज़ दी ना, है तो बड़ी शॉकिंग। लेकिन जब जूलिया आपा के हस्बैंड का इंतकाल हुआ था और जब मैं वहाँ गई थी ना तो उससे बहुत ज़्यादा मुझे सब्र आ गया क्योंकि मेरे साथ भी ये चीज़ें हुई थी। मैं भी बहुत जवान थी, मेरे बच्चे छोटे थे, मेरे शौहर का इंतकाल हुआ था। तो थोड़ा सा वो चीज़ें मेरी फ्लैशबैक आ गई थी जब जूलिया आपा के यहाँ गई और हुसैन भाई को देखी ना। तो होता है ना, एक औरत के ऊपर जो चीज़ें आती हैं और वो अगर ऑलरेडी वो चीज़ फेस करी है ना तो वो चीज़ें उसको याद आती है। तो बहुत ज़्यादा थी और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे फिर काफ़ी लोगों से मेरी दोस्ती भी हुई, जो टूटी हुई दोस्ती हुई, मुलाकात हुए। उसके बाद से तो फिर चल ही रही है ज़िंदगी, आप देख रहे हो। लेकिन अभी ये जो न्यूज़ है ना, ये कौन है पता है? जो सायरा पठान, आप पहचानते होंगे, मेरी दोस्त थी। बस अल्लाह उसकी परेशानियाँ दूर करे। अब इस वक्त बहुत परेशानियों में घिरी हुई है वो। तो उसकी जो बहन है ना अमीना पठान, वो भी हमारी दोस्त है। उसका बेटा कपड़े का, लखनवी कपड़े का काम भी करता है। मैंने ऐड भी करके दिया था उनके, क्योंकि दोस्त जब मेरे घर पे आना जाना, सायरा पठान से मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती थी उनके ज़रिए। तो अभी मुझे इतना मतलब वो लगा कि यार मैं तो अभी कल तक तो उनके वीडियो देखी और मरियम ने बताया कि उनका इंतकाल हो गया। मैंने कैसे, मेरे आंख में तो तुरंत ऐसे कांटे आ गए। मैंने क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ सायरा आपा। मैंने आप निकले? बोले बस मैं निकली हूँ। बोले चलो फिर मैं पहले उधर ही आ जाती हूँ। देखो मैं वही रूट पे जा रही थी, वही रास्ते पे जा रही थी, वही का मतलब दरगाह का सोचकर कपड़े पहने थी। पर कहते हैं ना कि अल्लाह बेहतर जानते हैं क्या किस वक्त क्या चीज़ होने वाली है। तो इसीलिए मैं हमेशा जो सब्र रख कर चलती हूँ और आप लोगों से भी कहती हूँ ना कि कुछ भी हो जाए बस सब्र रखो, सब चीज़ होगी। अल्लाह सब चीज़ के फैसले करते हैं। तो अल्लाह का एहसान है कि मैं दरगाह वाले ही सब कपड़े पहन के दरगाह वाले मूड में और वही रूट पे वर्सवा ही जा रही थी और उसके पहले ही अमीना का घर आता है और मैं जा चुकी हूँ उनके घर। तो अभी मैं जा रही हूँ पहले उनके यहाँ। मुझे जिसको न्यूज़ देना था, एक दो, जैसा मरियम ने मुझे कॉल किए इसी तरीके से मैंने भी 2-3 जन को कॉल की ताकि उनको भी पता चले। और जो हुसैन भाई का था तभी भी मुझे रियान ने बताया था, फिर बाद में सोनू कबीर जो बड़ोड़ा रहते उसने भी बताई थी। तो अच्छा है यार, ऐसे जब एक दूसरे के साथ हम कनेक्ट रहते हैं, दोस्ती रहती है, तो अच्छी हो या बुरी खबर कम से कम मालूम तो पड़ती है। क्या पता कल को मेरा इंतकाल हो, मैं अगर सबके साथ आज जुड़ी हूँ तो एक के ज़रिए पता नहीं 10 जन को तो पता चले। तो चलिए फिर। और आपको लग रहा होगा कि मैं नहीं रो रही हूँ क्योंकि एकदम शॉकिंग न्यूज़ तो है, लेकिन सब्र आ गया कि अल्लाह की चीज़ है, अल्लाह पाक कभी भी उसको लेके जा सकते हैं। मेरी भी बारी है, मेरे बच्चों की भी हो सकती है, क्योंकि मेरे से पहले तो मेरे बच्चे नहीं जा सकते। लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह की चीज़ें, अल्लाह की अमानत है। अल्लाह चाहे जैसा कर ले, अल्लाह चाहे जैसा उसको ले ले, उसमें हम कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकते। पर यह है कि मेरे दिल में अब काफ़ी हद तक सब्र आया है। पर कहने को मेरी दोस्त है तो इंशाल्लाह जाऊंगी तो ज़रूर। और उसके बाद पता नहीं अब दरगाह जाऊँ या नहीं जाऊँ, क्या होगा क्या होगा। बोलने को तो सब्र बोल रही हूँ पर यकीन जानिए आँख से पानी बंद नहीं हो रहा है। ये दिल की बातें होती है, जब दिल में इंसान ये चीज़ें सोचता है ना तो आंखें अपने आप भर कर ही आती है। तो चलिए फिर मैं निकलती हूँ ताकि सब लोगों के साथ मैं भी वहाँ शामिल हो सकूँ। वालेकुम सलाम। माशाअल्लाह दानिश, इतनी पब्लिक, अल्लाह नसीबदार को देता है इतनी पब्लिक। मेरा आज बहुत दिल चाह रहा था यहाँ पर बैठूँ और थोड़ा सा वक्त गुजारूँ, पर मेरे आते आते दरगाह हो गई बंद। तो मैं ऐसे भी बाहर दहलीज पे बैठना मुझे अच्छा लगता है, तो थोड़ा बैठी हूँ। और वहाँ पे माशाअल्लाह इतने लोग जनाजे में, क्या बोलूँ आपको,
वहाँ से सीधा यहाँ आई। मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि यहीं पे वज़ू वगैरह करके थोड़ा देर वक्त गुजार के जाऊँ, पर वज़ू वगैरह तो नहीं हुआ, पर थोड़ा सा वक्त तो यहाँ गुजार रही हूँ मैं। बस ये बंद हो गई दरगाह और यहाँ दहलीज पे मैं हमेशा बैठती हूँ। मुझे पहले भी अच्छा लगता था, अभी भी अच्छा लगता है। बस यहाँ से अब जाती हूँ और बस जिनके जनाजे में हम गए थे, माशाल्लाह मेरी दोस्त भी है मेरे साथ, और दुख के टाइम जो साथ खड़े रहे ना उसी को दोस्त बोला जाता है। सुख में तो सभी साथ रहते हैं, और जहाँ हम गए थे वो दुख का ही माहौल था। एक मैंने इसको आवाज़ लगाई, झट से भाग कर आई, और वो गरीब नवाज़ के चाहने वाले थे। हम सब गरीब नवाज़ के चाहने वाले, इसीलिए जहाँ भी हमें पता चलेगा ना कि हमारे गरीब नवाज़ के चाहने वाले कुछ भी हुआ है तो इंशाल्लाह हम तो जान से साथ खड़े रहेंगे ना इंशाल्लाह। और वो गरीब नवाज वाले थे और इतने चाहने वाले कि मैं बता नहीं सकते। कितने लोग अल्हम्दुलिल्लाह इतने लोग थे कि जिसकी कोई और क्या हुआ पता है आपको, अभी बताती हूँ रुको। ये हमारे पैर में चप्पल नहीं है, और यहाँ पर भी आपको चप्पलें नहीं दिखेगी, क्योंकि मैं फरा और मरियम हम लोग वहाँ आई थिंक 2:30 बजे पहुँच गए थे ना। 2:30 बजे। हाँ, पहले मरियम पहुँची, फिर उसने मुझे फ़ोन की, फिर हम लोग वहाँ पहुँचे, और इतनी रश के मरियम भी बिना चप्पल के निकली, मैं भी बिना चप्पल की निकली, ये भी बिना चप्पल की निकली। खैर कोई बात नहीं। और कहते भी है कि चप्पल छूट जाने से हमारी ज़िंदगी की आफत बलाएँ छूटती है। मैं तो दिल से चाहूँगी कि अल्लाह पाक हमारे आफत बलाएँ छूट जाए। और हमारे एक और है, मेरा तो आपको पता है ज़्यादा लोगों से मेरा इंटरेक्ट है नहीं, लेकिन मैं जिससे भी मिलती हूँ ये लोग सब मुझे पहले से जानते हैं और गरीब नवाज़ वाले, लेकिन अभी पर्सनली मिलना होता है। और भैया जिससे भी मिलो दिल से मिलो, ऊपर के दिल से ना मिलो, नहीं तो फिर उस दूर से ही सलाम करके वालेकुम सलाम करके निकल जाओ। तो हमारे एक और भाई है जिनका बहुत बड़ा कुछ पता चला है, चलो वहाँ जाके बताते हैं भी आपको। जो हम लोग आपको बता रहे थे ना, गरीब नवाज़ के एक और है जिनको हम देखने आ रहे हैं, वो है आयशा साजिद, जो आप लोग जानते होंगे। अब वो है ICU में, और अभी जहाँ मैयत से हम लोग आए तो अभी हमने यहाँ देखा कि काफ़ी लोग वहाँ के लोग यहाँ पे भी आए हैं। तो मैं अंदर जाती हूँ, सॉरी वो सब चीज़ें थोड़ा मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ, पर इंशाल्लाह बस दुआ है कि अल्लाह पाक हर दुख में हम शामिल हो और हर सुख में हम शामिल हो बस। चलिए अभी हम लोग निकले ICU से, और बस दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक जल्द से जल्द उनको सेहतमंद करे और उनके घर वालों को सब्र दे। और एक दिन में मैंने 2 मंज़र देखी हूँ, और अल्लाह जब हमें यहाँ लिख कर आता है, हमारी आंखों को ये मंज़र दिखाता है ना, तो हमारी ज़िंदगी के लिए कोई सीख होती है जो हमें सीखना भी चाहिए और समझना भी चाहिए। तो अल्लाह पाक, मैंने तो हमेशा यही अकीदा रखा है कि जब भी ऐसी कोई जगह पे मैं स्पेशली जाना होता है, अल्लाह मुझे वहाँ भेजते हैं तो कोई सीख होती है अपनी ज़िंदगी के लिए। तो इंशाल्लाह अभी घर जाके बात करती हूँ, और पता नहीं अभी। कल वहाँ साजिद भाई की यहाँ गई, और उसके बाद में जैसे आपको पता ही है कि कल हमारे दोस्त के जो इंतकाल हुआ वहाँ गई। और इसके पहले भी काफ़ी टाइम से सोशल मीडिया पे नहीं थी, तो रूबरू काफ़ी लोगों से मैं मिलना जुलना रखती थी, पर एक ही बात समझ में आई, जो आप ज़िंदगी जीते हो वही रियल है। क्योंकि मैं जैसे जीती हूँ वो मेरी सोच है, जो जैसे जीते, जो लोग जैसे जीते वो उनकी ज़िंदगी, पर वो रियल ज़िंदगी है। तो आदमी चाहे किधर भी जाए, कुछ भी करे, पर लौट के अपनी ज़िंदगी में आ जाता है। और मेरी ज़िंदगी यही है, पीर वलियों का दर्द, मेरे बच्चों की खिदमत और मेरे बच्चों के साथ मोहब्बत से जीना, यही मेरी ज़िंदगी है। चाहे मैं कहीं भी जाऊँ, रात में घूमूँ, दिन में घूमूँ, दुनिया के कोई भी कोने में जाकर आऊँ, पर मेरी दुनिया यहीं पे है और यहीं पे मुझे सुकून मिलता है। तो जैसे कि अम्मी के डैडी के सबके कपड़े निकाली थी, तो ये मेरी नीयत रहती कि मैं माँ को ही देती बालिशा पे, और आज है जुम्मा तो जा रही हूँ बालिशा पे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा छोटा बेटा भी मेरे साथ है, तो वहीं नमाज़ पढ़ेंगे, ये तकसीम करेंगे और वहीं पे लंगर खाएंगे और अच्छा वक्त बिता के फिर आते हैं। और कुछ भी मुझे बहुत सारी चीज़ें फील तो हुई है, पर पता नहीं चल रहा कि कैसे आपके साथ शेयर करूँ। बस अगर मेरे दिमाग में कोई बात समझ में आती है, क्योंकि लफ्ज़ों पे बहुत चीज़ें दारो मदार होता है, क्योंकि लफ्ज़ ही रिश्ते ख़राब करते हैं और लफ्ज़ ही रिश्तों को बनाते हैं। तो इंशाल्लाह देखते हैं, जैसे भी मेरे समझ में आएगा करूँगी आप लोगों से बात। मुझे हमेशा बालिशा पीर का सफ़र इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे जो है एक नदी, एक समंदर पार करके जाना पड़ता है। और बुज़ुर्ग ये कहते हैं कि जब हम कोई सफ़र पे जाते हैं और समंदर पार करते हैं, तो हमारी पूरी, थोड़ी भी नहीं, पूरी आफत बलाएं उस समंदर में बह जाती है।
तो मुझे हमेशा ही बालिशा पीर से एक अलग ही निस्बत मोहब्बत है। और उन्होंने भी अपने, क्योंकि जब तक वो पीर वाली लोग हमें प्यार ना करे, अपनी चौखट से ना लगाए ना, तो हम जा भी नहीं सकते। और मुझे तो पता भी नहीं था कि आज अमीन की छुट्टी है और आज अमीन मेरे साथ जाएगा। तो जज़ाक अल्लाह कि ये बात जैसे मेरी सोच में रखती हूँ तो साबित होती है कि जैसे मैं ये सोचती हूँ कि पीर वली मुझे बुलाते क्योंकि वो मुझे मोहब्बत करते, तो उसी तरीके से अमीन को भी वो बहुत मोहब्बत करते। इसीलिए अमीन का भी हर जगह पे आना होता है और वहाँ पे जाके वो सुकूनियत वाला वक्त जो होता है वो उसको मिलता है। तो ये दोनों तरफ से मोहब्बत होती है और ये पीर वलियों का नहीं, इंसानों में भी होती है। जब तक सच्चाई आप दोनों तरफ से ना मिले तो वो रिश्ता पक्का ना होता है, और जब झूठ मिलता है तो वो रिश्ता क्या होता है वो आपको पता है। आज बहुत शांति, मैंने आके पूछी कि क्यों इतनी शांति आज, क्योंकि जुम्मा के दिन कभी इतनी शांति नहीं रहती। तो आज शायद लंगर नहीं हुआ है। और जब हमारे अमजद भाई थे तो अमजद भाई कहीं से नहीं होते तो हमें फ़ोन कर देते, तो हम जो हो सकता था उतना टाउन करते थे और लंगर हमेशा चलते ही रहता था। खैर कोई बात नहीं, जो भी होता है जैसा भी होता है अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। आएगा ना तेरे को ये? एकदम कॉटन का है, जो अगले जुम्मा पहनना तुझे। माँ के लिए भी लाएगी, माँ का है अखिल में कॉटन का बहुत अच्छा मैं भी लिया। अरे है। आएगा? अरे लिया। माँ कौन सी साड़ी चाहिए तेरे को, कौन सा कलर की चाहिए? हाँ ले अखिल। वो वाले चपीर हर बोला तो थी। हाँ रख दो भाई। अखिल तू भी अगले जुम्मा पहना। मैं कभी घर से तोशा नहीं लेके आती, लेकिन बुजुर्ग लोग कहते हैं कि घर से कुछ ना कुछ लेके आना चाहिए पीर वलियों के दर पे। और आमीन के लिए मैंने सब बनाई थी टिफ़िन, और मुझे पता ही नहीं था छुट्टी है तो मैंने यहाँ लेकर आई। और यहाँ पे आज लंगर नहीं था, लेकिन फिर भी गरम गरम रोटी बनकर आई है और हम यहाँ पे बैठ के माशाल्लाह इनके नाम का ही लंगर खा रहे हैं। माशाल्लाह अच्छा वक्त बिताई, पेट भर के खाना खाई, और बाय मिस्टेक से रजनीगंधा का डब्बा भूल कर आई। उसके बदले में खाया मैंने विमल। मेरा बेटा बोलता छी, जो जैसा रास्ते में मिले भाई खाओ पियो और निकलो। अभी मम्मी का नाम रजनीगंधा कदमों में दुनिया नहीं, जुबान केसरी। अजय देवगन फैन, जुबान केसरी। बराबर मेरा भाई ने खिलाया। भाई मेरा बेटा बोलता कदमों में दुनिया नहीं, जुबान केसरी। चलो माशाल्लाह बहुत खुशी के साथ, बहुत अच्छे माइंड के साथ और बहुत ज़्यादा ठंडक के साथ जा रही हूँ घर। और जैसे कि व्लॉग स्टार्ट हुआ था तभी आग जैसा वक्त था, क्योंकि मेरे दोस्त के जनाजे में जा रही थी। और वहाँ से निकल के घर आते आते फिर हमारे एक पहचान वाले, उनका जैसे पता चला हॉस्पिटल गई। उसके बाद आज आया जुम्मा, और यहाँ आते हुए तो मुझे ठंडक ही मिलती। पर यहाँ आने के बाद किसी ने मोहब्बत से खाना बना के खिलाया, किसी ने मोहब्बत से भले सुपारी खिलाए, किसी ने चाय भी पिलाए, और हम भी जिनके साथ मिलना था मिले। हंसी खुशी अब जा रहे घर, और बस ब्लॉग को करती हूँ एंड। फिर कोई अच्छी चीज़ दिखेगी तो इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी दूसरा ब्लॉग की तैयारी। अभी फ़िलहाल के लिए तो अपना ध्यान रखिए और हर किसी को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।